तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से। तो भाई क्या सेथ रॉलिंस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है एक न्यू थीम सॉन्ग, क्योंकि एक न्यू थीम सॉन्ग हुआ है लीक एंड ऐसा क्लेम करा जा रहा है कि सेथ रॉलिंस बहुत ही जल्दी इस थीम सॉन्ग को डेब्यू करने वाले हैं। अब आप इस थीम सॉन्ग को कहाँ सुनोगे, मैं यहाँ पे तो आपको प्ले नहीं करके दिखा सकता, लेकिन आप इसको चाहो तो मेरे ट्विटर प्रोफाइल पर जाके सुन सकते हो। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एंड कॉमेंट सेक्शन के टॉप पे, आप बस क्लिक करो एंड जाके देखना, बताना कैसा लगा। लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है ये। एक्चुअली PWN ने ट्वीट करा था, आप देख सकते होगे। कहते हैं ट्वीट के अंदर, नो कंफर्मेशन फॉर दिस बट रूमर मिल सेइंग दिस इज अ लीक ऑफ सेथ रॉलिंस न्यू एंट्रेंस। PWN cannot confirm this but wanted to share and get थॉट्स ऑन इट। वी विल अपडेट इफ वी कैन कंफर्म दिस इज लेजेट। तो PWN वालों को पता नहीं है कि ये थीम सॉन्ग एक्चुअली में रॉलिंस डेब्यू करने वाले हैं या फिर नहीं, मतलब ये अभी श्योर नहीं है। ये अपने सोर्सेज से बात करेंगे, इनको जो भी कुछ पता चलेगा तो ये बताएंगे। जब ये बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के हिसाब से ये जो थीम सॉन्ग है इंटरनेट पर सर्फेस हो रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि ये सेथ रॉलिंस का न्यू थीम सॉन्ग है। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा कि वो पसंद कर रहे हैं इस थीम सॉन्ग को। जब मैंने इस थीम सॉन्ग को सुना तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये थीम सॉन्ग 2-3 बार सुनने पर बेटर लगने लग रहा है। एक्चुअली इस थीम सॉन्ग में कुछ डार्क वाइब से, तो कुछ लोग कह रहे हैं भाई क्या पता सेथ रॉलिंस का हील टर्न होने वाला है, इसीलिए सेथ रॉलिंस के लिए डार्क वाइब है। दूसरा ये भी है भाई कि इस थीम सॉन्ग के अंदर वोकल्स यूज़ करे गए, बहुत सारे वोकल्स यूज़ करे गए, बहुत सारे। तो आप जाके सुन लेना, आपको देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, सुनोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। बाकी आप कहाँ सुनोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में कॉमेंट सेक्शन पर भी मैं पिन कर दूंगा, आप चाहो तो जाके सुन सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी रिलेटेड है भाई बैड ब्लड से। तो भाई WWE बैड ब्लड के लिए बहुत मैसिव टिकट्स बेच रही है। स्टेट फार्म एरेना एटलांटा से होने वाला बैड ब्लड एंड कुछ सबसे ज़्यादा हाइप्ड इवेंट्स में से एक होगा इस साल का, बिकॉज बहुत टाइम बाद आने वाला बैड ब्लड। तो एक्साइटमेंट अभी से है एंड कल WWE ने ऑफिशियली टिकट्स को लॉन्च करा एंड ये जो टिकट्स थे भाई भयंकर, पूछो मत, इतने ज़्यादा बिक गए ना एक दिन के अंदर। मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं आपको सीधा ट्वीट दिखाता हूँ, या आप ट्वीट देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे कहा जा रहा है द WWE बैड ब्लड प्री सेल हैड ओवर 10,000 वेटिंग एंड सोल्ड एवरीथिंग माइनस द एक्सपेंसिव फ्लोर सीटिंग। इनका कहना है इस ट्वीट के अंदर कि WWE बैड ब्लड की जो प्री सेल एंट्रीज वगैरह थी वहाँ पे 10,000 लोग वेट कर रहे थे, मतलब सिर्फ वेट कर रहे थे कि कब ये गेट खुले, ऑनलाइन ऑब्वियस सी बात है, कब ये खुले साइट एंड उसके बाद हम लोग टिकट्स बुक करें अपने लिए। बताया जा रहा है कि WWE ने पहले दिन ही ऑलमोस्ट सारे टिकट बेच डालें, सिर्फ फ्लोर सीटिंग को छोड़ के, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। फ्लोर सीटिंग में से भी ऐसा नहीं कि सारी छोड़ दिए, फ्लोर सीटिंग में से कुछ टिकट्स नहीं बिके, बाकी सारे बिक चुके हैं। अब ये सिर्फ एक दिन के अंदर हुआ है। कल ही WWE ने ऑफिशियली अनाउंस करा कि टिकट्स ऑन सेल जा चुकी है एंड लोग बिल्कुल भाई भागे, भीड़ में किस तरीके से भागते हैं ऐसे रेज करते हुए कि मुझे टिकट चाहिए, उस तरीके से साइट पे एंड जाके टिकट्स को बुक करा चुके हैं लोग। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि WWE कितने टिकट्स बेच रही है, लेकिन मुझे पता है स्टेट फार्म एरेना की कैपेसिटी अराउंड लगभग 17,000 है। तो WWE भाई इतने टिकट्स तो आसानी से बेच सकती है। अगर 10,000 लोग भाई वेटिंग में थे प्री सेल के लिए तब तो आराम से बेचेंगे। अभी तो बैड ब्लड को बहुत टाइम है, अक्टूबर में है बैड ब्लड, अभी हाइप काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बो डैलिस को लेके। तो बो डैलिस प्रॉपर इन पर्सन हमें पहली बार मंडे नाइट रॉ में देखने को मिले इतने टाइम बाद एंड बो डैलिस के आने के बाद फैंस इतने ज़्यादा खुश हुए, इतने ज़्यादा खुश हुए, मैं आपको क्या ही बताऊं। कैसा लगा था आपको वो सेगमेंट कमेंट करके बताना। एंड में वहाँ पे वाइट 6 भी आती है, काफ़ी गूजबम्प वाला सेगमेंट था काफ़ी सारे फैंस के लिए। अब ऐसे में भाई इस चीज़ को फीचर करा गया एक लोकल न्यूज़पेपर में। बो डैलिस, ब्रे वाइट दोनों की बहन मीका रोटुंडा शेयर करती हैं इसको एंड यहाँ पे लिखती है कैप्शन, इफ़ यू कुड सी एम नाउ यू वुड बी प्राउड। यहाँ पे ब्रे वाइट से बात करती है, कहती है कि अगर तुम अब देख रहे हो इन लोगों को तो तुम्हें ज़रूर से गर्व महसूस होगा। एंड आप देख सकते हो कटआउट है भाई एक लोकल न्यूज़पेपर का एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बो डैलिस, साथ में इनकी पूरी वाइट 6 है एंड हेडलाइन पर हो यहाँ पे ब्रुकलिन्स टेलर रोटुंडा रिटर्न्स टू WWE, यानी कि बो डैलिस की बात हो रही है, वही है टेलर रोटुंडा। कहा जा रहा है कि वो WWE के अंदर वापस आ चुके हैं, हालांकि हमें पता है बहुत पहले से वापस आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रॉपर इन पर्सन आए हैं। पूरा इन्होंने आर्टिकल लिख के रखा भाई, लंबा चौड़ा, आप देख सकते हो एंड पिक्चर काफ़ी आइकॉनिक अपने आप में। तो इससे भी पता चलता है कि WWE कितनी मेन स्ट्रीम जा चुकी है। चलो डिजिटल मीडिया तो अलग बात है भाई, न्यूज़पेपर्स तक में घुस रहे हैं WWE वाले। बो डैलिस के लिए बहुत बड़ी बात है ये एंड फॉर श्योर ब्रे वाइट इस चीज़ से काफ़ी प्राउड फील करेंगे। अगर वो इस चीज़ को देख सकते तब तो बिल्कुल करते भाई। बाकी अभी के हिसाब से काफ़ी हैवीली फीचर करा गया अभी रिसेंट बो डैलिस के अपीयरेंस को डिजिटल मीडिया में भी एंड यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मार्क हेनरी को लेके। मार्क हेनरी देखो भाई अभी फ्री एजेंट है, AEW से अलग हो चुका है, मैंने आपको सारी चीज़ पहले
बता रखी है। अभी बस्टेड ओपन रेडियो में बस आप उनको देख सकते हो, बाकी ज़्यादा इधर कुछ देखने को मिलते नहीं है मार्क हेनरी। लेकिन अभी कमेंट करते हैं कि क्या वो WWE रिटर्न के लिए कुछ भी सोच रहे हैं, क्या वो WWE रिटर्न करना चाहेंगे। अभी वो रिसेंटली एंगल के साथ, द एंगल के साथ इंटरव्यू में क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं। इन एन इंटरव्यू विद द एंगल, मार्क हेनरी डिस्कस्ड हिज स्टेटस एज अ फ्री एजेंट एंड हिज ओपननेस टू साइनिंग विद WWE. हेनरी डिड नॉट डिसमिस द आइडिया बट एम्फेसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेनिंग हिज फ्रीडम। कहते हैं यू नो व्हाट, आई एम ओपन टू इट। ओपन टू व्हाट? ओपन टू रिटर्निंग टू WWE। कहते हैं यू नो व्हाट, आई एम ओपन टू इट बट आई फील कंप्लीटेड। आई डोंट वांट टू साइन विद समबडी एल्स टू नॉट बी एबल टू डू व्हाट आई वांट टू डू। तो कहते हैं मार्क हेनरी कि अगर तुम मुझसे ये पूछ ही रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चीज़ के लिए ओपन हूँ, यानी कि हाँ मैं WWE के अंदर वापस आने को तैयार हूँ। लेकिन दिक्कत ये ना कि मुझे लगता है कि मैं पूरा हो चुका हूँ। पूरा हो चुका मतलब मैंने अब सब कुछ कर लिया है कंप्लीट इस फील्ड के अंदर, अब कुछ बच नहीं रहा है। कहते हैं कि मैं साइन नहीं करना चाहता किसी और के लिए बिकॉज मुझे लगता है वो मेरी फ्रीडम को छीन लेगा। यानी कि बेसिकली ये कहते हैं कि इन्हें डर है कि अगर ये साइन कर लेंगे किसी कंपनी के साथ तो ये जो फ्री एजेंट बन के जो कुछ कर पा रहे हैं क्रिएटिवली अपने साथ, अपने डिसीजंस ले पा रहे हैं, वो शायद वो साइन करने के बाद किसी और के लिए नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनका कहना है। एंड वो कहीं ना कहीं बंध जाएंगे। तो ये कुछ कह रहे हैं मार्क हेनरी। क्या आपको लगता है कि WWE स्टिल इनको साइन करना चाहेगी? मेरे अकॉर्डिंग भाई देखो, लेजेंड्स वगैरह डील के अंदर आ सकते हैं पक्का, बाकी एज ए सुपरस्टार तो वो तो इम्पॉसिबल है, वो मुझे बिल्कुल नहीं लगता बिकॉज ये न्यू रेज़्यूमे इस चीज़ को बिल्कुल नहीं कर रही है। क्या आप चाहते हो कि मार्क हेनरी वापस आए? एंड अगर आए तो किस रोल में वापस आए? मैनेजर बन के आए या फिर रेसलर बन के, जो कि ऑलमोस्ट अनलाइकली है, या फिर आप चाहते हो कि बैकस्टेज रोल में आए? आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है जेकब फाटू, हीको लियो, रोमन रेंज, सोलो सिकोआ, सबको लेके। ब्लड लाइन की स्टोरी भाई इतनी मैसिव है कि पिछले 3-4 महीने से यही लोग हेडलाइंस के अंदर बने हुए हैं। रेसलमेनिया के बाद तो कुछ ना कुछ मैसिव होते ही जा रहा है इनके साथ। अभी एक और न्यू ट्विस्ट आया जहां पे जेकब फाटू को लेके टीज आया कि शायद जेकब फाटू बिट्रे कर सकते हैं सोलो सिकोआ को। तो इसको लेके एक बहुत ही तगड़ी स्पेकुलेशन है जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। एंड वो देखोगे तो आप बोलोगे कि हाँ भाई ये चीज़ सेंस बना रही है, लेकिन अच्छी लगेगी या फिर नहीं वो आप कमेंट करके बताना। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे आपको WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स मिलती है, बस आपको दबाना है भाई सब्सक्राइब का वो बटन, साथ में उसके बगल में एक बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना, बाकी मेरी जिम्मेदारी। तो भाई हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जेकब फाटू, सोलो सिकोआ, हीको लियो के बारे में। आपको मैं सीधा ये ट्वीट दिखाता हूँ, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। एंड समझो इस चीज को, थोड़ा मेन पॉइंट यहाँ से पकड़ो। आई रियली थिंक दैट वी विल सी जेकब फाटू टर्न ऑन सोलो सिकोआ एंड अलाइन हिमसेल्फ विथ रोमन रेंस एंड द ऊसोज अगेंस्ट सिकोआज वर्जन ऑफ द ब्लड लाइन एट सम पॉइंट। रीजन बीइंग आई थिंक दैट हीको लियो विल एंड अप ज्वाइनिंग सोलोज ब्लड लाइन, मीनिंग वी मे गेट रोमन, ऊसोज एंड फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ, टोंगा लोआ, टामा टोंगा एंड हीको लियो। भाई सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन इतनी कंफ्यूजिंग है ना भाई, नाम लेने के मामले में मेरा दिमाग खराब हो जाता भाई। मैं किसी दिन इस वजह से ना कभी पैरालिसिस का शिकार हो जाऊंगा। तो ऐसे में यहाँ पे कहना इनका स्पेकुलेशन काफ़ी वाइल्ड है सुनना कि इनको एक्चुअली में लगता है कि जेकब फाटू सोलो सिकोआ पे टर्न कर सकते हैं। हमने हिंट्स काफ़ी देख लिया, आप चैनल पे एक्टिव हो गए तो आपको पता होगा, नहीं एक्टिव हो तो सब्सक्राइब करके एक्टिव हो जाओ। आपको पता होगा कि क्या क्या जेकब फाटू ने हिंट दिया है। इवन आज सुबह वाली वीडियो मैंने आपको बताया कि एक पुराना ट्वीट डिलीट करते हैं जेकब फाटू। आप जाके वो वीडियो देखना, आपको पता चलेगा क्या डिलीट किया उन्होंने, क्या टीज करा है। तो कहना इनका कि हीको लियो के चांसेस तो भाई देखो पहले से ही थे, एंड हमने सुना भी था कि हीको लियो आ सकते हैं, न्यू ब्लड लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑड्स को इवन करने के लिए हो सकता है कि जेकब फाटू एक्चुअली में टर्न करे सोलो सिकोआ पे, जिससे कि सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन में 3 लोग हो जाएंगे। कौन? एक खुद सोलो सिकोआ, एक टोंगा लोआ एंड एक टामा टोंगा। जब जेकब फाटू ज्वाइन कर लेंगे रोमन की ब्लड लाइन को, तो रोमन के साथ होंगे जिमी ऊसो, जे ऊसो, खुद रोमन एंड जेकब फाटू। तो यहाँ पे 4 on 3 हो जाएगा। तब देन इधर सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन में आएंगे हीको लियो। देन ये चीज़ हो जाएगी भाई 4 on 4 एंड एक परफेक्ट मैच फिट बैठेगा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए। ये कुछ सिचुएशन बन सकता है एंड ये चीज़ सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, सबसे ज़्यादा सेंसिबल है। ये चीज़ मेरे दिमाग के अंदर भी थी, मैंने ये ट्वीट देखा, मुझे लगा अब ये चीज़ शेयर करने लायक है। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कॉमेंट करके बताना। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ न्यूज़ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको ऑलवेज WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।